नमस्ते आप सभी को। आज नए टॉपिक के नए विषय के साथ कि वास्तु क्या है, क्या ये हमारे लिए सच में काम करता है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब लोग ने अभी तो काफी अवेयरनेस है, सब जानते हैं वास्तु क्या होता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको समझाती हूँ वास्तु क्या है और कैसे काम करता है। तो वास्तु जहाँ अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है जहाँ तू वास करता है, वास्तु है ना। जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारा जो बिजनेस जहाँ हम करते हैं या हम जॉब करते हैं, तो वहाँ हम वास्तु ही करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ रहते ही तो हैं। तो उस जगह में कई बार आपने देखा होगा काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, उनकी हर चीज उनको मिल रही है, टाइम टू टाइम होता जा रहा है। और कुछ लोग हैं जिनको स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं लाइफ में, तो उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि जैसे कि अगर हम उस जिस डायरेक्शन में जो चीज़ हमें बोली गई है या वहाँ का जो एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं पे जैसे कि अगर मैं आपको एक शब्द बताऊं जैसे भगवान, तो भगवान में 5 एलिमेंट्स हैं पूरे। तो भ से हो गया भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ठीक है, इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स हैं। ये अगर हम वास्तु में अगर ये थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो लाइफ में भी वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। सेम वे अगर हमें डायरेक्शंस हैं उसमें भी हमारे कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में वो होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को करते हैं तो हमें उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के उसमें बताती हूँ। जैसे 4 डायरेक्शंस हैं, तो हम शुरुआत करते हैं ईस्ट से। ईस्ट जहाँ से हमारा सनराइज होता है, तो वो उसके बाद ईस्ट के पीछे जो डायरेक्शन आती है वो वेस्ट है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण यानी साउथ। तो अब हम ईस्ट डायरेक्शन को कैसे, आप डायरेक्शन काफी लोग हैं जिनको डायरेक्शन देखना नहीं आता, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जैसे हम जहाँ से हमारा सनराइज होता है वो हमारी पूर्व दिशा होती है, और अगर मान लो मैं फेस कर रही हूँ तो सामने अगर मेरे ईस्ट डायरेक्शन है तो पीछे वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस साइड हो जाएगी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और इस साइड हो जाएगी साउथ दक्षिण। ये 4 डायरेक्शंस हो गई हैं। तो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि कुछ जो डायरेक्शंस हैं उनमें क्या काम होने चाहिए और उनसे काम वहाँ वर्जित हैं। तो अगर हमें वर्जित हैं वो काम अगर हम वहाँ करते हैं तो फिर हमें उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी मिलेंगे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हमारी जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ग्रीन प्लांट्स जैसे जैसे फ्लरिश करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे कनेक्शन है, लोगों से हमारे कनेक्शन है, हमें काम करना होता है, चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें, पर हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारा एक क्लोज एक नेटवर्क बनता है, जो वो नेटवर्क हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा, अगर हमारी ईस्ट डायरेक्शन में हमने कोई हैवी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं और उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, वहाँ पर हमने कुछ क्लटर नहीं रखा हुआ है, अगर वहाँ पर वो हमारी जो सनलाइट है वो हमारे घर में आ रही है, प्रॉपरली वहाँ से सनलाइट आ रही है, और वहाँ पर हमने उसको क्लटर फ्री रखा हुआ है और वहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो हमें क्या होगा कि जो हमारे कनेक्शन है वो हमारे लिए टाइम पे काम आएंगे। कई बार होता है हम लोग बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास अपना कोई बंदा फोन भी नहीं उठाते हैं, हेल्प भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे आपको अपने ईस्ट डायरेक्शन को देखने की जरूरत है कि वहाँ क्या है, क्या वहाँ आपने शू रैक तो नहीं रखा हुआ है, जो शू रैक इस तरह से रखा हुआ कि वो सारे शूज ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ढंग से सेट नहीं करे हुए हैं, तो वो सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। सेम वे और हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो हमारा उत्तर दिशा है और जो पूर्व दिशा है वहां पर हम बहुत भारी सामान, मतलब उसका जैसे अगर घर का एक एलिवेशन बनता है तो वो हम अगर उसको नॉर्थ को ऐसे उठा देते हैं, नॉर्थ या ईस्ट से हम लोग ऐसे उठा देते हैं घर को, और वो घर का जो ढलान है वो जा रही है साउथ और वेस्ट की तरफ, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है।
तो हमेशा हमारा जो ढलान होता है, जैसे जब घर बनता है तो उसमें पूछा जाता है कि किस तरफ उसका ढलान देनी है, तो वो हमेशा हल्का सा होता है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में जो प्राण वायु है, जो सूरज की रोशनी है, एनर्जी है, वो हमारे घर में आराम से आ सके और उसे हम स्टोर कर सकें अपने साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। तो जब हमारी एनर्जी हमारे घर में ईस्ट और नॉर्थ से आएगी तो उसको हम स्टोर करेंगे साउथ और वेस्ट में। और इसके अगर ऑपोजिट होगा, हमारी एनर्जी साउथ और वेस्ट से आ रही है, तो वो यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट की एनर्जी हमें, जो कि पॉजिटिव एनर्जी, वो हमें नहीं मिल पाएगी। और वो एनर्जी घर में रोटेट कर रही है, वो धीरे धीरे रोटेट होते होते वो हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने बोला कि उसको हमने नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखना है, तो भाई हम हैवी सामान कहाँ रखें, क्योंकि सबके घर में हैवी सामान जरूर होता है। जैसे बड़ी बड़ी अलमिराज हो गई और भी बड़ी चीजें होती हैं, उनको हमने रखना है अपने घर के साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। वहां हम बड़ी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। और वो अगर हैवी होता है और नॉर्थ और ईस्ट हल्का होता है, तो उस घर में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि ये 5 तत्वों की। तो 5 तत्व हैं जो, तो वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल बताती हूँ। किसी घर में आप गए हो, वहां आप देखते हो कि वहां पर कोई कलर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड कलर वहां बहुत प्रोमिनेंट है, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली रेड, मतलब अगर आप वहां जाके देखो कि जितनी भी चीजें उन्होंने घर में लगाई हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं कलर रेड फैमिली की तरफ जा रहा है, तो उस घर में देखोगे कि वहां पर बहुत फायर साइन बढ़ा हुआ, फायर वहां पर जो एलिमेंट है वो बढ़ा हुआ है। तो उसके बढ़ने से क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में मतभेद होते हैं। तो उसको हम सेटल करने के लिए वहां पर दूसरे कलर भी ऐड करें। और मैंने एक घर देखा था, जिस घर में मैंने कलर देखा, उसमें थीम थी, उस घर की कलर थीम थी। तो कलर थीम होना बहुत अच्छी बात है, बट उसका भी एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि उस घर में ग्रे कलर बहुत प्रोमिनेंट था, तो जो ग्रे कलर है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आपके घर में स्पेस एलिमेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत नॉक कर रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, साथ में अपॉर्चुनिटीज मैच्योर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैच्योर होने के लिए उसको सारे एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसमें ग्रे प्रोमिनेंट होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल रही थी, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रही थी। फिर उनको सजेस्ट किया गया कि जैसे अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है, उसको बैलेंस किया जाए। तो कहीं मैंने उनको ईस्ट की तरफ प्लांट्स लगवाए, कहीं पर मैंने कुशन कवर चेंज किया, कहीं पर मैंने कर्टन्स का कलर चेंज किया। इस तरह से 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया और उनके घर में अपॉर्चुनिटीज मैच्योर भी होनी शुरू हुई, उनके काम भी बनने लगे। तो इस तरह से वास्तु काम करता है। तो इसमें एक जो मिथ है कि भाई यहाँ आप ये रख दो, वहां वो रख दो, ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है, हमने अपने घर का या अपनी जो प्रॉपर्टी है ऑफिस की, उनकी एनर्जी को डायरेक्शन प्लस एलिमेंट्स के हिसाब से उसको बैलेंस करना है, राइट। वही सामान, कुछ एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं। जो सामान आपके घर में है उसको एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से बैलेंस करना है और डायरेक्शन के हिसाब से सामान को रखना है। तो ऐसे जब हम करते हैं, प्लस अगर हम उसको आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से उसकी उन सब चीजों की प्लेसमेंट करते हैं, उसे एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन से घर को या बिजनेस या ऑफिस को उस तरीके से प्लेस किया जाता है। तब वो वहां पर एनर्जी अपने आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मैं हॉरोस्कोप क्यों ऐड कर रही हूँ, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो आपका घर है वो आपका ही घर है। दैट इज नॉट अ पब्लिक प्लेस कि वहां पर कोई भी एनर्जी काम करेगी। वहां आपकी एनर्जी ने सिंक करना है वास्तु से। जो हॉरोस्कोप है वो आपकी एनर्जी है, जो वास्तु है वो घर की एनर्जी है। जब वो दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं तो बड़े मजे आते हैं। तो मतलब वो चीजें हमारे लिए काम करती हैं।
तो इस तरह से आप वास्तु को समझिए। इतनी सिंपल उस चीज़ में ये बस इतना ही करना है कि आपने कहाँ कहाँ क्या लगना है, रखना है, कैसे करना है, एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डायरेक्शन से आपको सबको गाइड करती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।